दोस्तों ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो अपने पार्टनर से जो चाहते हैं ना, उनका पार्टनर उनसे बिल्कुल अलग करता है, बिल्कुल विपरीत चीज़ें करता है। इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए, ताकि आपका पार्टनर हमेशा वही करे जो आप चाहते हो। इसके लिए ना आपको सिंपल सी थोड़ी-सी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है, ताकि आपको समझ में आए कि अगर मेरे पार्टनर से मुझे ये चीज़ करवानी है, तो उनके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, उनके साथ कैसे पेश आना चाहिए। तो बहुत सिंपल साइकोलॉजी। और मैं आपको ये बात समझाने के लिए ना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, ताकि आपको ना समझ में आ जाएगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, कब हम चीज़ कोई करते हैं और कब कोई चीज़ नहीं करता है। देखो, एक लड़का और एक लड़की का ना रिलेशन था, और ये एक ऐसा केस था जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ से आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन दोनों का रिलेशन काफ़ी टाइम से था, एंड उन दोनों को यही लगता था कि भाई हम दोनों ना एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते, तो हमें शादी करनी ही करनी चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है कि उन दोनों ने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनके घर वाले यहाँ पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए। तो आपको क्या लगता है कि उन दोनों ने हार मान ली होगी? नहीं। प्यार में जब चैलेंज आता है ना, तो प्यार और उबालने मारने लगता है। उसी तरह से उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए बहुत 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 ज़्यादा कोशिश की, और ये कोशिश लगातार दोनों अपनी अपनी तरफ से एक एक साल तक करते रहे, एंड फाइनली दोनों के घर वाले राजी हो गए, क्योंकि इन दोनों की जीद, इन दोनों का प्यार का जो पागलपन था, उनके सामने उनके पेरेंट्स को झुकना पड़ा। अब इन दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि घर वाले कन्विंस नहीं हो रहे, वो सोल्व होगी। जाहिर सी बात है कि दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन उनकी जो ये खुशी है ना, लंबे समय तक नहीं रह पाई। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो शादी करने के लिए, घर वालों को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, हद के पार उन्होंने अपनी एफर्ट लगा दी। वो दोनों बैठकर कुछ टाइम के बाद ये सोचते हैं कि यार, हमारे घर वाले रियल में हमारी शादी के लिए खुश नहीं है, वो खुशी खुशी हमारी शादी नहीं करवा रहे, वो तो मजबूर है, क्योंकि हम मान ही नहीं रहे थे, तो वो करेंगे क्या। आखिर में उनको घुटने टेकने पड़े, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। वो अपनी खुशी से शादी नहीं करवा रहे हमारी, वो तो जस्ट हम नहीं मान रहे इसलिए। तो दोनों ने मिलकर ये वाकई डिसीजन लिया कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। क्यों? हमारे घर वालों की खुशी के लिए। देखा आपने, पहले वो अपनी खुशी के लिए कहाँ तक लड़े, एंड अब वो घर वालों की खुशी के बारे में सोचते कि हम अलग हो जाते, एंड हो भी गए। दोनों ने अलग अलग जगह पर शादी भी कर ली। खुद सोचिए, जो खुद ये मानते थे, जो खुद ये कहते थे कि हम अलग नहीं रह सकते, उन्होंने अलग अलग जगह पर शादी भी कर ली। अब ये हो गया, उन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, पर मज़ेदार बात तो अब होती है। अलग अलग शादी भी होगी, और उसके कुछ टाइम बाद दोनों को वापस से ये लगता है कि नहीं, हमने भले ही अलग अलग जगह पे शादी कर ली, वापस वो दोनों कांटेक्ट में आए, क्योंकि उनको अब भी वापस फिर से ये लगता है वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। देखा दोस्तों, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि कैसे हम सबका माइंड काम करता है, और इसमें ऐसा नहीं कि वो लोग मूर्ख है, ऐसा बिल्कुल मत समझना। ठीक है, हमारा माइंड भी इसी तरह से चीज़ों को देखता है, समझता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुई, और कैसे कैसे आप इन चीज़ों को समझकर अपने रिलेशन में इसका फ़ायदा उठा सकते हो। सबसे पहले उन दोनों को ये लगता था कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। जब उनकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई कि तुम दोनों शादी कर लो, तब वो घर वालों के बारे में सोचते हैं कि यार, घर वालों की खुशी का क्या, हम तो खुश हो गए। यहाँ पर एक बात हमेशा साफ समझ लो कि जब आपके साथ प्रॉब्लम होता है ना, तब आपको दुनिया की प्रॉब्लम नहीं दिखती। जब आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती ना, तो सामने वाले की छोटी सी भी प्रॉब्लम होगी, तब आप उनके बारे में सोचोगे। इससे पहले आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। अब दोनों ने अलग अलग जगह पर शादी कर दी ना, तो उनको लगता है कि यार, घर वालों की खुशी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के प्यार की ही बलि चढ़ गई। तो वापस से उनको अफसोस होगा। सीखने वाली बात कि जब आप किसी से दूर जाते हो, जब आप किसी की लाइफ से दूर जाते हो, तब सामने वाले को ये लगता है कि नहीं, ये पर्सन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये पर्सन किसी भी कीमत पे चाहिए। तब वो आपको पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाएगा। दूसरी चीज, लोगों को हमेशा चैलेंज पसंद है। आपने देखा ना, जब उनके घर वाले नहीं मान रहे थे,
तो उन्होंने अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना चैलेंज मिल रहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इसलिए उन दोनों को शादी करने के लिए इतनी अंदर से आग लगी ना, उनको लगता था कि नहीं, एक दूसरे के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। तो चैलेंज ना हमेशा इंसानों को उकसाता है वो चीज़ करने के लिए जो करने के लिए आप मना करते हो। याद रखो कि जब आप किसी को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करो, चाहे कुछ भी करने लगो, तब उनको आपकी अहमियत बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए तुम पर्सन से जितना डिस्टेंस रखोगे ना, वो पर्सन आपकी ओर जल्दी से उतना ही खींचता हुआ आएगा और आपकी हर बात मानेगा भी। इसलिए प्यार में ना हर चीज उल्टी होती है। जब तुम प्यार देने सामने से जाते हो तो वो तुमसे दूर भागते हो, और जब तुम ये कह देते हो कि तुम्हें कोई प्यार नहीं है, तुम उनको प्यार देना बंद कर देते हो, तो तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो तुम्हारे पीछे भागता है। इसलिए जो भी तुम्हें अपने पार्टनर से चाहिए ना, उनको सीधा सीधा मत कहो, उनको डायरेक्टली मत कहो, लेकिन उनको इनडायरेक्टली उस चीज़ के लिए चैलेंज कर दो। उनको बता दो कि ये चीज़ करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, तो वो चीज़ करने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। ऐसा वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।